जब हम चर्च में जब जाते हैं या चर्च में जब जाते हैं तब हमें ऐसी ऊर्जा को लेकर वापस घर जाते हैं कि एनर्जी फील होती है। तो गुड समारिटन फेलोशिप में विश्वासियों की क्या गवाही है? चर्च से जाते वक्त ऐसा लगता है कि कुछ ऊर्जा लेके गए करके। हालेलुया। पास्टर साहब इस बात के गवाह हैं, आपके आके जो संडे को दिखेगा देखा नहीं, लगता है कि कुछ ऊर्जा लेके गए, फिर भी खत्म हो जाता बैटरी, फिर भी आता नहीं। आज पास्टर साहब ने उसी का दिन रखा है। आज का वो लोग बोलते हैं ना, चिल्ड्रंस डे, वुमेन्स डे, और कौन सा डे होता है? बहुत सारा डे होता है। आज लेट कमर्स डे एंड एब्सेंटी डे। आज कौन सा डे? लेट कमर डे और एब्सेंटी डे है आज। तो आज उसके विषय में ही आज बात हो रही है शुरुआत से। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की आत्मा देखिए कैसे कार्य करती है। कल रात को मुझको संदेश के लिए पास्टर साहब ने बोला कि आज तुमको संदेश बांटना है। मैं बोला हाँ, आई विल बी रेडी। और मैं जब संदेश जब तैयार कर रहा था तब मैंने कोई वचन भी नहीं बताया पास्टर साहब को कि मैं कौन से वचन से बात कर रहा हूँ करके। और मैं अपनी तैयारी में लगा हुआ था कि परमेश्वर से प्रार्थना करूं और उससे वचन पाऊं और वचन मनन करूं, चल रहा है। और आज का वचन का शीर्षक यही है कि अपने हृदय को जांच। अपने हृदय को जांच। और आज सुबह से जब से पासवान सामने आके खड़े हुए, क्या हम गायब रहेंगे क्या वहां से? पास्टर ने उदाहरण बताया कि उनकी जो दीदी जो गांव में रहती है, उनसे जब वो बोल देते हैं कि मैं आ रहा हूँ 2 महीने बाद, तो 2 महीने से वो रास्ता देखना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि वो अपने भाई से मिलना चाहते हैं कि मेरा भाई आने वाला, मेरा भाई आने वाला है, मेरा भाई जब आएगा तो उसको मैं क्या खिलाऊं पका, मेरा भाई जब आएगा तो वो कहाँ रहेगा। मैं आपको और आगे बताता हूँ कि वो पहले से कौन सा चादर बिछा के रखना है, क्या करना है, वो सब कुछ तय करके रख लेते कि वो जब आएंगे तो सुबह नाश्ते में क्या खिलाऊंगी, दोपहर खाने में क्या खिलाऊंगी, सब पूरा मेन्यू सब डिसाइड करके रख लेती। उनको पसंदीदा कुछ जो चीजें हैं वो सब रेडी है कि नहीं है तो पहले से पिसवा के भी रख लेती करके, सब कुछ सोच के पूरी तैयारी करती है। हम और आप क्या तैयारी करते हैं करके आज सुबह हमारे पास बात ने हमसे पूछा। तो मैं आपको बताऊं कि संदेश आज वचन जो परमेश्वर ने जो दिया है वो यही दिया है कि अपने हृदय को जांच। अगर हमारा हृदय जांचा हुआ रहेगा तो क्या हम दूर रहेंगे क्या प्रभु से? क्या हम एक संडे भी क्या हम मिस करेंगे क्या हम शुक्रवार की प्रार्थना क्या हम मिस कर पाएंगे क्या हम सुबह 5 बजे एकत्रित होने को क्या हम मिस कर पाएंगे क्या प्रार्थना के लिए? क्या हम जिस भी दिन विशेष महीने की प्रार्थना, महीने के आरंभ की प्रार्थना और उपवास की प्रार्थना, जो भी मौका मिलता है परमेश्वर के लोगों के साथ संगति कर परमेश्वर के मुंह को ताकने का जो मौका मिलता है उससे हम वंचित रहेंगे? दाऊद के बारे में हम सब सुनते आए हैं, कई सारे संदेशों में सुना है। दाऊद क्या कहता है? तेरे भवन में रहना और बाहर रहना, ऐसा कुछ तुलना कुछ पता था ना कि दिन की कोई बताएगा? हाँ, 1000 दिन इस दुनिया में जीना उससे बेहतर है कि तेरे उपस्थिति में एक दिन जीना। हालेलुया। इसको बोलते स्वाद चखा हुआ आदमी। हालेलुया। इसको बोलते हैं स्वाद चखा हुआ आदमी। अब मेरे को बताइए, एक बार स्वाद चख लिया तो भूलते हैं क्या हम? अभी भी कितने तो भी लोग हैं वो अपने मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना याद करते कि नहीं करते? मेरी मम्मी वो वाली सब्जी जो बनाती है, अरे इतना खास बनाती है कि क्या बात। कितने लोग याद करते हैं? अरे क्या करते? आज की बात पत्नियां भी याद करती है भैया, खुशी की बात तो मम्मी कहते हैं। और पति ने कभी याद करके बोलते मेरी मम्मी अच्छा है ना, मैं तो खाना ही नहीं बनाती ना, मैं तो करवा बनाती, सब जगह की तुमको देती, मसाला तो रहता ही नहीं मेरे खाने में, तुम्हारे माँ के हाथ के खाने में सब अच्छा लगता। लेकिन आज इस बात का सफेद हो गया ना, हर किसी को माँ के हाथ का खाना याद आता है। हालेलुया। वैसे कुछ जगहों का खाना याद रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम स्वाद नहीं भूलते हैं।
हालेलुया। हम स्वाद नहीं बोलते हैं। परमेश्वर ने जुबान में जो इंद्रियां जो रखी है, जो सेंसर्स रखे हैं, उसको दिमाग के साथ में ऐसा गहरा मस्तक कस के वायरिंग किया हुआ है कि कोई चीज भूले लेकिन स्वाद गंदा भी नहीं बोलते, अच्छा भी नहीं बोलते। हालेलुया। वो बना हुआ रहता। कुछ कुछ घरों में जाके वो आइटम, अरे यार उनके घर जाएंगे तो वो पक्का ये खिलाएगी और मुझे वो खाना नहीं है तो इससे बेहतर मैं उनके घर ही नहीं जाते। ऐसा भी होता है। जितनी अच्छी यादें रखते हैं लोग, कुछ कुछ बुरी यादें भी लेके चलते हैं क्योंकि उनके घर जाएंगे तो पक्का वो ये खिलाएंगे और मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। आप किस स्वाद के लिए तरसते हैं? अगर आपने परमेश्वर का उपस्थिति का वो स्वाद अगर चखा है तो क्या आप वंचित रहना पसंद करेंगे? हालेलुया। कभी नहीं पसंद करेंगे क्योंकि उसकी उपस्थिति में वो मिठास है। दाऊद तरसता था उस उपस्थिति के लिए। आज हमारे हृदय की परिस्थिति क्या है? हम किन बातों के लिए हम तरसते हैं? हमको देखने की जरूरत है। हम किस बात को चाहते हैं? हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति हम कौन सी भावनाओं को लेकर चलते हैं? हमारे हृदय को हम जांच रहे हैं। हमको उसको जांच लेने की जरूरत है कि हमारे हृदय की परिस्थिति क्या है। आइए मैं आपको एक बात आपको बताना चाहूंगा। परमेश्वर ने हमारे हर एक के जीवन में कुछ आशीषों को रखा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपके मांगने के पहले आपके लिए उसने आशीषों को नियुक्त करके रखा है। आपके जानने और समझने के पहले आपके लिए आशीषों को नियुक्त करके रखा हुआ है। लेकिन हमारा हृदय जब उन बातों को समझ जाता है और उस आशीष को नियुक्त करने वाले के ऊपर जब अपने हृदय को जब हम लगाते हैं और उसके ऊपर जब हम विश्वास को जब हम रखते हैं तो उसकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होना शुरू होती है। कनेक्शन हृदय से है। हम हृदय हमारा कहां तक रखते हैं? कई बार परमेश्वर ने उस आशीष की शुरुआत की रहती है। उस आशीष की शुरुआत की रहती है कि आपके घर में कोई एक जन आकर आपको कोई एक बात बताकर जाता है। हो सकता वो सुधार की बात हो सकता वो समझ की बात हो सकता वो डांट की बात हो, लेकिन परमेश्वर किसी न किसी माध्यम से आप तक कोई शब्द को लाया, लेकिन हम उस शब्द को तुच्छ जानते हैं। हम उस बातों को जो परमेश्वर ने हमको दिया है हम उसको थोड़ा जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वो एक अपेक्षा करके हम बैठे हुए हैं, लेकिन जो हमने पाया है उसके महत्व को हम नहीं जान पाते हैं। और जब हम सच्चाई से जब हम उसको नहीं हैंडल करते हैं तो हम बड़ी आशीषों को हम खो देते हैं। याकूब और एसाव की कहानी सबको पता है? कितने लोग को समझ में आई कहानी? आज सुबह ही मैं पापा से ये इतनी बात कर रहा था याकूब और एसाव की, और मैंने पूछा था पास अरे याकूब और एसाव की कहानी में बहुत कॉम्प्लिकेशन है। तो बोले लंबा डिस्कशन है। दोपहर में खाना खाने के बाद में अपने पास समय नहीं मिलता है बोले चर्चा करने के लिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, बोले बहुत अपन इसके ऊपर बात कर सकते। कितने लोग को याकूब और एसाव की कहानी समझी? एक जन को समझी। याकूब और एसाव पता है कि बाइबल में कोई है? उनके बारे में कहानी सुना है? कितने लोगों ने कहानी सुना है याकूब और एसाव की? क्या मैं हाथ आपके देख सकता हूँ? याकूब और एसाव के बारे में कितने लोगों को पता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बाकी कुछ लोगों को नहीं पता। एक बात बता दूं कि अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागणों समान बड़ा बनाऊंगा, तेरे द्वारा एक देश को निर्माण करूंगा, एक जाति को निर्माण करूंगा करके अब्राहम से उसने वायदा किया। 90 साल हो गए। उसके बाद में उसकी बीवी बांझ थी। फिर बाद में प्रभु ने उसको एक बेटा दिया, उसका नाम इसहाक रखा गया। इसहाक बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई। किससे शादी हुई भाई? रेबेका से उसकी शादी हुई, इसहाक की। रेबेका से शादी होने के बाद में एक लंबे समय के बाद में उसको भी बेटे हुए। कैसा बेटा हुआ? जुड़वा हुए। याकूब और एसाव
और जब वो गर्भ धारण की हुई थी तब परमेश्वर ने एक वाणी उसको दिया था कि तेरे अंदर से मैं 2 देशों को निर्माण कर रहा हूं। हालेलुया। 2 ग्रुप्स को मैं निर्माण कर रहा हूं करके उसको भविष्यवाणी दिया। आप उसको उत्पत्ति की किताब में आप उसको पढ़ सकते हैं, 25वें अध्याय के आसपास में आप बैठ के घर जाकर आप देख सकते हैं बातों को। सो और उसमें जो बड़ा रहेगा वो छोटे का सेवा करेगा करके, जो बड़ा है वो छोटे की सेवा करेगा, वो उसके पीछे रहेगा और जो छोटा है वो आगे निकल जाएगा करके लिखा। छोटा वो आगे निकलेगा, सब समझ में आ गया। ओके। और जन्म हो गया और बड़ा भी जन्मा छोटा भी जन्मा, क्योंकि 2 जुड़वे हैं तो कई लोगों के दिमाग में सवाल होगा जुड़वे में बड़ा छोटा कैसा हो गया? अरे जो पहले आया वो बड़ा, जो बाद में आया वो छोटा। सो बड़ा छोटा इसी में हो गया। अब कई लोग इस बात को यहां पकड़ के रख लेते हैं कि ये परमेश्वर की योजना थी, ऐसा था वैसा था। क्या परमेश्वर जो उसको खोजता है, क्या उसके लिए वो तरस नहीं खाता? अगर उस परमेश्वर ने तरस से अगर नहीं भरा होता तो आप और मैं यहां नहीं बैठे। अगर वो तरस नहीं खाता तो आप और हम, भले हम कहीं तो पैदा हुए, पता नहीं किस गांव में पैदा हुए थे, अगर हम अपने गांवों को अगर मिलाने की कोशिश करें तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं बनता है। अपने एक दूसरे के माँ बापों को अगर कहीं कनेक्शन है या किसी का देखने जाए तो कोई कनेक्शन ही नहीं रहता है। लेकिन परमेश्वर ने हम कहीं तो जन्मे, किसी गांव में जन्मे, पर कहीं तो आए, कुछ तो नौकरियां ढूंढते हुए, कभी कमरा यहाँ का बदले, कभी कमरा वहां का बदले, कमरे बदलते बदलते कहीं तो वाड़ी आ गए, वाड़ी से यहाँ तक पहुंचे। हालेलुया। और आज हम एक दूसरे के साथ में उस परमेश्वर की वजह से एक रिश्ते, हालेलुया, हमें एक दूसरे को हम अपना समझ के रखते हैं कि ये अपनी जगह है। हालेलुया। कि ये मेरे ब्रदर, आप जब मिलते हैं एक दूसरे को सिस्टर और ब्रदर बोल के मिलते हैं कि भाई हम कैसे हो, बहन हम कैसे हो, सिस्टर हम कैसे हो, हम आपके घर आएंगे। किस अधिकार से आएंगे? क्योंकि आपका विश्वास जिस परमेश्वर के ऊपर है उसी विश्वास से हम भी जी रहे हैं। जिस परमेश्वर ने मेरे घर का निर्माण किया उसी परमेश्वर ने आपके घर का भी निर्माण किया, और इसलिए हम लोग एक दूसरे के घर आना जाना कर सकते हैं। हालेलुया। उस संबंध से हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। और यहाँ पर याकूब और एसाव के जीवन में हम देखते हैं कि याकूब भी चला अपने जीवन में, एसाव भी अपने जीवन में चला। और एसाव जो था वो शुरुआत से ही थोड़ा विपरीत चलने लगा और थोड़ा गुस्से वाला था, थोड़ा कठोर था। और उसकी पहली गलती की शुरुआत यहाँ होती है जब उसको भूख लगे। टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट आता है और बड़े गुस्से से बात करता है और वो शैतान का रूप धारण किया हुआ रहता है। और उसका दोस्त उसको देखता है और बिल्कुल नहीं घबराता। अपने को लगता है तो बड़ा शैतान है, कोई तो उसका दोस्त उसकी गाड़ी पे बैठा और डर क्यों नहीं रहा। फिर अचानक वो जेब में से एक चॉकलेट निकाल के उसको देता, ये ले खा ले। और वो चॉकलेट खाता तो तुरंत शैतान के रूप से इंसान बन जाता। भूख इतनी बड़ी है, टीवी वाला जानता है, हम और आपको भी समझने की जरूरत है। हालेलुया। भूख लगी है और मुझे कुछ खाने को चाहिए और नहीं मिला तो मैं बाजू वाले को खा जाऊं जैसे। इतना बेताब। हम जो चाहते हैं केवल भूखी नहीं, हम जो चाहते हैं वो चीज जब नहीं होता है तो हम अपने आप ही के बाहर चले जाते हैं। एसाव के साथ वैसे ही वो थक कर आया और उसके नाक में खुशबू आ गई कि अपने घर में कुछ तो पक रहा है, और जो पक रहा है वो मुझे अभी चाहिए क्योंकि मैं थका हुआ हूं। और वो देखता है कि यहाँ कुछ तो स्ट्यू पक रहा है। बाइबल में हिंदी में पता नहीं क्या शब्द वापरा गया है, इंग्लिश कहता है स्ट्यू, एक मसूर की दाल पक रही है। मसूर की दाल, ये वर्ड से सबको अच्छे से याद रखो कि मसूर की दाल के लिए उसने भेज दिया। इतना सेंटेंस याद रखना। क्या भेजा उसने अपना? पहले लौटा होने का अधिकार। हम चर्च जाने से कहीं और जाना कभी कभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फलानी शादी जरूरी है, फलाने के घर जाना जरूरी है,
फलाने का हालचाल पूछना जरूरी है, या फिर आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, और ये सोचकर हम हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता होने का अधिकार हम बेच बैठते हैं। हालेलुया। हम उसका सौदा कर लेते हैं। परमेश्वर के साथ जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार में मुझे 100% अधिकार है यहां आके बैठने का, क्योंकि ये जगह किसी के ठेके की जगह नहीं है, किसी के ठेके की जगह नहीं है, पर ये जगह परमेश्वर के साथ संगति करने की है। हालेलुया। यहाँ प्रवेश करने का और यहाँ आने के अधिकार से मुझे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ संगति करना चाहता हूं। हम उस अधिकार को अपने मूड खराब होने के हाथ में बेच देते हैं। हमारा मन किसी रिश्तेदार के साथ जुड़ा हुआ है, अरे हम उसके घर नहीं जाएंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। हम रिश्तेदार के साथ के संबंध के भाव में हम बेच डालते हैं अपने उस अधिकार को, परमेश्वर के भवन में जाने के अधिकार। हालेलुया। कई लोग अपने रोजी रोटी के भाव बेचते हैं। हालेलुया। और फिर हम बोलते हैं खाया पिया यीशु ने दिला। हालेलुया। आम्ही आभारी रे, आभार मानतो येशूला, तुम्ही कसं काय आभारी, कुठं काय मानते येशूला, पोटाला मानते, बॉसला मानते। हालेलुया। नोकरी माझ्या बॉसला दिला, गेला नाही तो काढून टाकेल। हालेलुया। ये हमारा विचार है। These are all our fears. हमारा डर लगता है। We have fears. ये डर कौन डालता है? वो जो आपके अधिकार को आपको बेचना लगाना चाहता है, वो जो ऐसा से उसका अधिकार बेचने लगाने के लिए उसके नाक में मसूर के दाल की चौ डाल के खुशबू डाला, उसको जिसने थकाया और थकी हुई हालत में जो उसको चाहिए वो उसके सामने लेके आया, ताकि वो कॉम्प्रोमाइज करके भूल जाए कि पहलौठा होना बड़ा अधिकार है, इससे बेहतर कि मैं मसूर की दाल खाऊं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर के साथ संगति करना ज्यादा बेहतर है इससे कि मैं ये 2 टके की नौकरी करूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर के साथ संगति करना ज्यादा बेहतर है इससे कि मैं मेरे रिश्तेदार के घर के कार्यक्रम में जाके खड़ा हूं। मेरा परमेश्वर के साथ संगति करना इससे बेहतर है कि मैं सुबह एक अच्छा नाश्ता करके ही घर से बाहर निकलूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर के साथ संगति करना इससे बेहतर है कि मैं चाय पी के ही घर से निकलूं। क्या चाय कुर्बान। हालेलुया। मेरा नाश्ता कुर्बान, मेरी तैयारियां कुर्बान। क्यों? क्योंकि मैं जिसको चाहता हूं, जिसका दाम मुझको मालूम है, वो किसी भी सामान से मैं उसको नहीं बेच सकता। आज हम सब कई बार अनजाने में सौदा कर लिए हैं अपने परमेश्वर, हमने उसको बेच दिया है अपनी इच्छाओं, अपने मूड से हमने उसको बेच दिया है। हमारा मन नहीं कर रहा है, जब भी चर्च जाने निकलते ना तभी भन-भन होती कर, और ऐसे भन-भन दिमाग से मेरे को चर्च जाना पसंद ही नहीं। शैतान खेल लेता है। हालेलुया। अरे जब भन-भन होता है तभी तो चर्च जाना है बाबा। हालेलुया। बीमार हुए तो चर्च में जाना है, अस्पताल कौन जाएगा? जो बीमार है। परमेश्वर की उपस्थिति में जो जाएगा वो तभी जाएगा जब उसको गरज है। कम से कम गरज के समय तो चले जाना है, लेकिन वो जिसने एसाव को दाल के बदले अपने पहलौठा का अधिकार बेचने लगाया, वो आज भी काम कर रहा है कि आपको आपका अधिकार आपके नौकरी के खातिर, आपके मूड के खातिर, आपके इच्छाओं के खातिर, आपका घर के वातावरण के खातिर, आपके शारीरिक अवस्था के खातिर आपको बेचने लगाने का प्रयास कर रहा है। क्या हम आज भी सौदा कर रहे हैं एसाव के समान? हम बोलते हैं एसाव बुरा था इसलिए परमेश्वर उसके साथ नहीं था। जी हाँ, परमेश्वर ने याकूब को चुना था, पर रेबेका को उसने कभी ये नहीं बोला कि एसाव श्रापित वंश रहेगा। लिखा है
कि तेरे घर में दो गुट होंगे, एक आशीषित रहेगा, एक श्रापित रहेगा, ऐसा नहीं लिखा है? उसने यही बोला, दो झुंड होंगे, वो आपस में लड़ने वाले झुंड होंगे, ऐसा नहीं बोला है। देयर इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। कुछ तो वहां पर विपरीत होगा, पर क्या होगा नहीं होगा। बट क्या हुआ हम देखते हैं। 40 साल का जब हुआ ऐसा, तब हम आगे उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि उसने कुछ ही अंतराल के समय में उसने शादियां किया, और दोनों शादी से उसके माँ बाप को तकलीफ हुई। हालेलुया। उस जमाने में पॉलीगैमी का समय था, आज नहीं है। आज देश का नियम कहता है एक पति एक पत्नी। उस जमाने में पॉलीगैमी चलता था। पॉलीगैमी का मतलब ये होता है कि अनेक पत्नियां, 2 3 4 5 पत्नियां होती, और उन सबका वो रख। आज से मेरे ख्याल से 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले भी 2 बीवियां होना कोई बड़ी बात नहीं थी, नहीं क्या चंद्रकला? 2 पीढ़ी आगे है ना। दादा परदादा के समय में हम सुनते हैं, कितने लोगों ने सुना है अपने परदादा के समय में कि उनको 2 पत्नी थे, उनको 2 पत्नी थे, कई लोग। वो पॉलीगैमी, वो पुराना जमाना था, वो जमाना पॉलीगैमी का था, उसको पॉलीगैमी बोलते हैं। क्योंकि सिस्टम निर्माण होने का रहता, देश के नियम नियमावलियां निर्माण होने की रहती है, तो उसमें एक दूसरे को संभालना, और नियम कायदे रिश्तों की वजह से भी कई बार उनको सेकंड शादी करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि इससे भी शादी करना तेरा कर्तव्य है करके बन जाता उस जमाने में, है ना। इसको भी संभालना तेरा कर्तव्य है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। उन समय में एसाव ने जो भी शादी किया, वो सारी शादी में परिवार की इच्छा के विरुद्ध ही किया, मुसीबत ही लाया। कहने का तात्पर्य ये कि एसाव ने हमेशा हर चीज को आंख पे रखा और अपनी इच्छा को उसने पूरी करने का प्रयास किया। और ये अपनी इच्छा को पूरी करवाने वाली आत्मा आज भी कार्य कर रही है। हम उससे सचेत हैं। मेरा मूड नहीं है, मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, मैं जानती हूं कि ये सही है, मैं जानता हूं कि ये सही है। हालेलुया। पास्टर साहब ने आज अपनी गवाही बताया कि कई साल तक मैं जो सही दिख पड़ता था वो करते आया, लेकिन हाथ में कभी कुछ नहीं आया। लेकिन जिस दिन परमेश्वर के हाथ में सौंपना सीख गया, उस दिन मैंने भरपूरी को पाया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के हाथ में हम सौंपना सीखें। हम अपनी चाहत, अपनी इच्छाओं के दाम पर अपने परमेश्वर के साथ के संबंध को बेचने ना निकले। अपना हृदय कैसा है? फिर हम कहते हैं कि मैंने कौन सा पाप किया? क्या चर्च को थोड़ा सा लेट चले जाना क्या कोई पाप? एक आध संडे नहीं गए तो परमेश्वर जानता है। मैं मेरे YouTube खोल के देख के मेरी हिस्ट्री देख लो, मैं उसका वचन सुन रही थी। हालेलुया। कैसा सुनते हैं हम YouTube में वचन, हर कोई जानता है। कैसा सुनते हैं? चालू रहता है, इधर मोबाइल लगा हुआ रहता है, और बीच में फोन आ गया तो हेलो, हाँ सांगना, प्लग परमेश्वर तुझ्या पलक 2 मिनिट हातात धर, हाँ बोल, हालेलुया। 2 मिनिटानंतर पुन्हा जोड, हालेलुया। दिस इज द वे वी टीच। सही कह रहा हूं? सो YouTube में और मोबाइल में संदेश देखने की बात मत करो। वहां बैठ के आराधना हम दिन भर हमारे घर में लगा ही रहता है। हम प्रभु के गाने लगा के रखते हैं, लगा ही रहता है, वो सिर्फ वहीं पर लगा हुआ पड़ा रहता है, इधर अंदर कुछ नहीं होता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ में संगति करने का अर्थ है एक समय केवल परमेश्वर का। भूकंप भी आएगा तो यहां से नहीं आ सकता। हालेलुया। कोई गला फाड़ के चिल्लाएगा भी तो मैं यहां से नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आकाश और पृथ्वी को निर्माण करने वाले परमेश्वर के साथ में बात कर रहा हूं। उसके साथ में तब मैं नहीं दूंगा। और कुछ लोग होते हैं चूजी, प्रार्थना में बैठे बोलते हैं या बाइबल पढ़ रहे बोलते हैं, उनको जिसमें रुचि है उसके लिए अपना ध्यान हटा देते। लेकिन जिनको पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने आवाज दिए तो सुना ही नहीं देता। हेलो, हमें से कहीं आप, हम जो चाहते हैं वो करना है,
तो 2 मिनट गाना सुनते हुए ध्यान यहाँ भटका लेंगे, 2 मिनट बाइबल पढ़ते वक्त मुंडी उठा के बात कर लेंगे, प्रार्थना करते वक्त भी बीच में रुक के बात कर लेंगे। लेकिन हमारे ऊपर जो अधिकार रखते हैं, हो सकता है हमारे से बुजुर्ग हो, उनका आवाज आता है तो अलग काम है, और अपने को जब इच्छा है, अपने लिए जब गरज है, अपने को जब इच्छा कुछ करना है तो हालेलुया हालेलुया आप बोलना एकदम भव्य आवाज वहां पर भी बात है। ये कैसा सिलेक्शन है भाई कि हाँ परमेश्वर को किसके कॉल के आते वक्त आप प्रे कर सकते हो और किसके कॉल के आते वक्त आप प्रे नहीं कर सकते। हालेलुया। एक जस्ट माइंड के साथ हम चाहे कि हम क्या गवाही हम रखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय में क्या है। परमेश्वर क्योंकि आपके बाहरी रूप को नहीं देखेगा, परमेश्वर आके आपके पास्टर का इंटरव्यू नहीं लेगा, परमेश्वर आके चर्च का अटेंडेंस रजिस्टर नहीं चेक करेगा कि कितने संडे आप आए थे नहीं आए थे। मैं तो कह रहा हूँ कि उसकी उपस्थिति में हमको आना है, लेकिन ये भी कहता हूँ परमेश्वर आपका अटेंडेंस रजिस्टर नहीं चेक करने वाला, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को जांचेगा कि आपने किस भाव से परमेश्वर को भेजा। हालेलुया। मसूर की दाल के लिए भेजा कि रिश्तेदार से मिलना है इसलिए चर्च नहीं गए थे, कि किस कारण से आप चर्च नहीं गए थे, किस कारण से आप संगति में नहीं बैठे, परमेश्वर उसको जांचेगा क्योंकि उसके पास लेखा है। पास्टर ने बोला कि मैं कैमरा से मैं आपको मैं जहां भी रहूंगा मैं थ्रू कैमरा आप लोग को मैं देख सकता हूं। अरे ये तो कैमरा के दायरे में रहेंगे तो आपके पास्टर आपको देखेंगे, लेकिन आपका परमेश्वर उससे भी बड़ा जीपीएस सब पहले से उसके पास है। हालेलुया। इंसान तो अभी खोजबीन करके थोड़ा बहुत लगा लुगा कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर 24 घंटे कितने भी आप वो मोबाइल के सिग्नल्स, आजकल बंद कमरे के अंदर भी मोबाइल के सिग्नल आते हैं, और अगर मोबाइल का कैमरा ऑन हो गया तो पूरी दुनिया आपको आपके कमरे के अंदर से भी आपको देख पाएगी। बराबर। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, मोबाइल ऑन कर लिए, और क्या बोलते हैं उसको यूट्यूब लाइव चलेगा, फेसबुक लाइव आ गया, तो पूरा दुनिया आपको देख सकता है, लेकिन आप तो कमरे के अंदर है, मतलब दीवारें हट गई, पूरी दुनिया आपको देख रही है, और जो यहाँ नहीं है वो भी आपको देख सकता है। हालेलुया। टेक्नोलॉजी पे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन जब परमेश्वर जब कहता है कि मेरी आंखें तेरे ऊपर लगी हुई है, तो वो यहाँ नहीं घुसता। लगी हुई होती तो जब हाल बिगड़े थे तब उसकी नजर नहीं लगी थी क्या मेरे ऊपर। हालेलुया। मलाकी का किताब निकालेंगे, पुराने नियम की आखिरी किताब, उसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात से हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। यहोवा यूं कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, और मनुष्य क्या पूछता है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात से हमसे प्रेम किया है। मनुष्य सारी हरकत करने के बाद में, मैंने बोला ना कि हम बोलते हैं कि ये अचानक कोई बोलता है आपको चलते हो ये कैमरा है, तो फट से अपना बर्ताव चेंज हो जाता है। होता कि नहीं होता? हमारा बर्ताव पूरा बदल जाता है। कैमरा आहे इकडे, तो कैमरा आहे तर खाऊन टाकायचा, पण पता नहीं कैमरा आहे बोले तो बरोबर आहे, व्यवस्थित आहे, कैमरा नव्हता तो पायवर करून चालत होता आपण, नाही तरी पण धर्मीचाच होतो, चांगला प्रमाणात चालत होतो। कैमरा आहे इकडे, चांगला येणार आहे, और इसीलिए सूचना मिल जाता है आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हो, और जहां वो पढ़ते हैं तो लोगों का बर्ताव बदल जाता है। हालेलुया। अब कहता हूँ 24 घंटे 7 दिन आप सीसीटीवी के निगरानी में हो, परमेश्वर की सीसीटीवी आपको देख रही है, और वहां का डीवीआर में मेमोरी भी कभी खत्म नहीं होता, अनलिमिटेड मेमोरी है।
आपकी पीढ़ी, आपके बाप दादाओं की पीढ़ी, उनके बाप दादा, सबके पीढ़ी का लेखा है उसके पास में। हालेलुया। सारा डेटाबेस उसके पास में है। इंसान तो अभी डेटाबेस को समझना शुरू किया है, अभी डेटा समझना शुरू किया कि इसको ये होता तो उसको वो होता, उससे ये होता। खैर उस सिचुएशन में नहीं है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, जांच रहा है, उसके महत्व को हम नहीं समझते हैं। और वो कहता है कि मैं तुमको इसलिए देखता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। तो हम बोलते हैं तेरी नजर हमको देखते रहती, बोलते प्रभु तू हमसे प्रेम करता है, बोलते हैं हम जब दुख में थे, तकलीफ में थे, तब तू नहीं देखता क्या? मेरे को जब नौकरी नहीं थी, इतना मैं तकलीफ में था, तब तू नहीं देखता क्या? यहोवा यह कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया? ये अनेक लोगों के प्रश्न हैं, अनेक लोग ये प्रश्न को पूछते हैं, क्या यहोवा सचमुच में देखता है क्या? कभी ना कभी ये सवाल दिमागों में आजकल उठता है। मैं आपको बता दूं, जिस ताकत ने मसूर के दाल के भाव अपने पहलौठा होने का अधिकार बेचने लगाया, वो ताकत जब तक यीशु मसीह फिर से बादलों पर आकर हमको जब तक अपने साथ नहीं लेके जाता, तब तक वो ताकत आपको भी कुछ ना कुछ बेचने लगाते रहे। हालेलुया। शराबी क्या क्या नहीं बेच देता? एक शराबी व्यक्ति क्या क्या नहीं बेच देता? उसका बस चले तो अपनी पत्नी को भी बेच दे। सही कह रहा हूं? एक शराबी का बस चले तो वो अपने पत्नी को भी बेच दे, अपने माँ बाप को भी बेच दे, अपने बच्चों को भी बेच दे। खुद मैंने देखा हूं इस बात। क्या क्या नहीं बेचते? हम उस शराबी के ऊपर हम हाय करते हैं, ये भी कोई जिंदगी है? हालेलुया। ना थोड़ा सा मुड़कर आईने के सामने खुद आके खड़े होके एक बार देखिए, मुझ में उस शराबी में कुछ फर्क लग रहा है? मैंने किस किस चीज के भाव में परमेश्वर को बेचा? हालेलुया। मैंने किस किस चीज की चाहत में परमेश्वर को भेजा? मेरा हृदय कैसा है? उस शराबी के हृदय के बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं। ऐसा भी कोई आदमी होता है क्या? ऐसा होता है क्या? वैसा होता है क्या? अक्ल नहीं है क्या? समझ नहीं है क्या? दिखता नहीं है क्या? इतनी परेशानी परिवार में होती है, दिखती नहीं है क्या उस बेवड़े को? दारू छोड़ के हटता ही नहीं है करके हम सारी बातें हम बोलते हैं उस शराबी को, लेकिन हमारे हाथ क्या है? क्या हमको नहीं दिखती हमें दयनीय हालत? क्या हमको नहीं दिखता है? हमको दिखता सब कुछ है। फिर वही ताकत जिसने एसाव से एक कटोरी दाल के लिए अपने पहलौठे होने का अधिकार को बेचने लगाया, उसको अंधा बनाया, वही अंधा करने वाली ताकत आज भी काम करती है। और हम जिन चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, समझौता हम जिन चीजों में कर लेते हैं, उन चीजों को अरे इतना तो होता है, इतना भी नहीं करेंगे तो कैसे करके हमको महसूस करना है। और हम उस भावना में बहकर हमको लगता है हमने कुछ गलत किया है। क्या गलत किया? अभी समझ रहे? दाल बेचने वाला गलत था कि नहीं था? गलत था। अगर दाल बेचने वाला गलत है तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति से गायब रहना भी गलत है। मैंने भी दाल के भाव परमेश्वर से दूर गया। मैं भी अपने हृदय में परमेश्वर को दाल से भी सस्ता जान लिया। हालेलुया। और हम उस परमेश्वर से बाद में सवाल पूछते हैं, डाउट खड़ा करता है वही दाल बिकवाने वाली ताकत हमारे हृदय में डाउट खड़ा करती है कि तेरा परमेश्वर साइड में तेरे से प्रेम करता है क्या? लगता क्या किसी बात से? हालेलुया। मैं चाहूंगा कि मलाकी पहला अध्याय है, उसका 8वें आयत को पढ़ो। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैंने बचपन में गाना सीखा था जब मैं 7वीं क्लास में था। संडे स्कूल में बच्चों को अभी भी वो गाना मैं सिखाता हूँ।
एक ही दिन एक मीटिंग में गया था, बड़ा आउटडोर मीटिंग था, वहां वो गाना सुना था 1992 में। तो 92 में वो गीत इस प्रकार से, सॉरी 5वीं कक्षा में था ना, 7वीं कक्षा में। तो उस वक्त वो गाना सिखाया था, 5th बेस्ट नो नो, 4th बेस्ट नो नो, 3rd बेस्ट नो नो, 2nd बेस्ट नो नो। समझे क्या कुछ? जो 5वीं उत्तम चीज है मेरे पास वो नहीं, जो 4थी उत्तम चीज है मेरे पास वो भी नहीं, जो 3री उत्तम चीज है मेरे पास वो भी नहीं, जो 2री उत्तम चीज है वो भी नहीं। मैं मेरे परमेश्वर को जो 5वें, 4थे, 3रे, 2रे स्थान में मेरे जीवन में जो बातें हैं वो मैं परमेश्वर को नहीं दूंगा। जो सबसे सर्वोत्तम है वो मैं अपने परमेश्वर को, हालेलुया, 5th बेस्ट नहीं दूंगा, 4th बेस्ट नहीं दूंगा, 3rd बेस्ट नहीं दूंगा, 2nd बेस्ट भी नहीं दूंगा। जो सबसे बेस्ट नंबर 1 वो मैं अपने परमेश्वर को, हालेलुया। और वो क्या है? वो क्या है? What is the first best? कोई प्रथम स्थान, सबसे पहला स्थान कौन सी चीज पाती है हमारे जीवन में? हालेलुया। सबसे पहली आज्ञा क्या है? यस, तो अपने परमेश्वर से अपने पूरे, बोलो ना भाई, नहीं पता क्या पहली आज्ञा क्या है? पूरी कलीसिया मिलके बोलनी चाहिए, पहली आज्ञा ये है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन से, हृदय से, अपने पूरे प्राण से प्रेम रखना। हम प्रेम पे फोकस करते हैं, वहां पर साथ में कैसे प्रेम रखना बोला है? अपने पूरे हृदय से, मन से। अब आप कॉम्प्लिकेट करोगे हृदय से प्रेम करना कि मन से? हृदय और मन से बोला है, पूरे प्राण से नहीं बोला। तो प्राण के ऊपर बात आएगी तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, हालेलुया। जान पे बात आएगी तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आज पास्टर के परमेश्वर ने वो भी अगुवाई दिया कि आने वाले दिन बुरे हैं। यूपी में एक कलीसिया में ऐसा हुआ कि आराधना शुरू थी, आराधना शुरू रहते वक्त ऐसा हुआ कि वहां पर सडनली कि यीशु मुझे पसंद है इसलिए मैं इस बिल्डिंग के अंदर हूं, मुझे यीशु चाहिए इसलिए मैं इसके अंदर हूं, यीशु मेरा जीवन बदल सकता है इसलिए मैं उसके पास में आया हूं। ये अंकल से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ये आंटी से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरा वास्ता मेरे यीशु से है और यीशु का नाम सुनने के लिए हम यहां पर हैं। क्या हम उसको ऊंची आवाज में बोलने के लिए क्या हम हिम्मत क्या रखते हैं उस अंत के दिनों में? ये हमारे विश्वास का प्रमाण जांचा जाएगा। वो दिन आएगा जब हमसे पूछा जाएगा, और ये आवाज कब निकलेगा? जब मेरे हृदय में प्राथमिक स्थान पर जब यीशु है, जब मैं उसको अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से और पूरे प्राण से जब उसको मैं प्रेम करूंगा, तब मैं उसको नकार नहीं सकता। पतरस के पास में चैलेंज था, उसको तो पहले से बोला गया, जैसे आज हमको बोला गया तब फिर वहां पहले से आगाह कर दिया गया। पतरस को भी ऐसे आगाह किया था यीशु मसीह ने कि तू एक बार नहीं बापू, तू मेरे को 3 बार नकारेगा। क्या बोला था? एक बार नहीं बापू, तू मेरे को, और नहीं प्रभु जान भी जाएंगी मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा, देख लेंगे बेटा वो दिन आ रहा है, हालेलुया, वो देख लेंगे तेरा वो दिन आ रहा है। कोई आपको आपके सर्टिफिकेट्स के नाम पे आपको पूछेगा कि आपने क्या लिखा है अपने सर्टिफिकेट्स में, आप कौन है, आपका आइडेंटिटी पूछेगा, आप क्या आइडेंटिटी आपका बताओ। द क्वेश्चन इज गोइंग टू कम विद हु इज इन योर हार्ट। देखिए मेरे कागजों में क्या लिखा है ये दुनिया बदल सकती है, हालेलुया। कागजों में क्या लिखा हुआ ये दुनिया बदल सकता है, लेकिन मेरे हृदय में जो है क्या कोई उसको निकाल सकता है? हालेलुया। जो मेरे हृदय में है उसको कभी कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मुझे सबसे बेस्ट चाहिए, और वो क्या है? मेरा हृदय।
मेरा हृदय वो उसमें अपने लिए एक स्थान चाहता है। वो नहीं बोलता है कि तू मेरे लिए एक बड़ा ऊंचा इमारत बना, मैं उसमें आके रहूंगा, उसमें मैं तुझसे मिलूंगा। वो बोलता मैं तेरे अंदर आके तुझसे मिलूंगा, तेरे दिल में मुझको जगह चाहिए। हालेलुया। मैं तेरे दिल में रहना चाहता हूँ। वो अपने हृदय में जांचना चाहता है कि क्या तेरा हृदय तैयार है क्या मेरे लिए, क्या मैं तेरे हृदय में, क्या मैं निवास कर सकता हूँ, क्या वो प्रश्न पूछता है। और यहाँ पर हम उसको क्या देने का कोशिश किया था लोगों ने? अंधी पक्षी, लंगड़ा पशु। उस समय वेदी पर भेंट चढ़ाने का समय था, तो क्या भेंट में हम चढ़ाए? अंधी पक्षी और लंगड़े पशु. म्हणजे ते कामात नाही येत आहे त्याला कोणाला करू तू? जे कामात नाही येत आहे त्याला काय करू? परमेश्वराला देऊ. खिशात हात टाकू आणि सर्वात छोटा वाला जे नोट आहे ते काढून परमेश्वराला 500च्या 200च्या 100च्या 50च्या 20च्या God is watching. परमेश्वर आपके हृदय को अलग अलग माध्यम से जांचता है. कल मैंने एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई थी. 16 साल के बाद में उसको एक बच्चे का सुख उस परिवार को मिला. उस परिवार में बच्चा जन्मा और उसकी खुशी को बांटने के लिए हमारे पास आया. आने के बाद में एक चीज बोला, बोले भैया 16 साल बाद बच्ची आई बोले घर में और बहुत खुशी हुई. बोले कि परमेश्वर ने एक बच्चा हमको दिया. और अभी डॉक्टर लोग चीर रहे तो बोले जब से लाया तो बोले उसका वोट है, ये है, वैसा हो गया तो उसको वहाँ चेकअप में रखना है, यहाँ चेकअप में रखना है. अभी तक करीब लाख रुपए का बिल दे दिए. बोले और लाएंगे, बोले कम से कम 1.5-2 लाख रुपए खा जाएंगे. मालूम है बोले तैयार. हालेलुया. वो तैयार है, बोल भी रहा है मुझसे. मुझे मालूम है बोले चीरेंगे और हंस के बोल रहा है. अगर उसके घर पे चोरी हो गई रहती लाख रुपए की तो क्या वो हंस के बोलता था क्या? 2 लाख की चोरी हो गई रहती हंस के बोला रहता क्या? अरे 10,000 नहीं 2,000 रुपए जेब से गिर गए रहते तो बेचैन हो जाता इंसान. महीने भर में वही दिमाग में घूमता रहता, मेरे 1000 गएगा, मेरे 1000 गएगा. हालेलुया. 100 रुपए घूम गए तो उसका टेंशन आता है हमको, मेरे 100 गएगा, मेरे 100 गएगा. यहाँ उसके 1.5-2 लाख रुपए जाने वाले हैं और मुस्कुरा के बोल रहा है क्योंकि उसको मिला क्या? उसको बच्चा मिल गया जिसके लिए वो 16 साल से तरस रहा. हालेलुया. हमारी तरस किस चीज के? आज उसको 2 लाख बड़ा दिख रहा है कि वो बच्चा बड़ा दिख रहा है? हालेलुया. अभी तो वो बच्चा बड़ा भी नहीं हुआ. उसने एक भी बार ना मम्मी बोला ना पापा बोला. अभी तो उसने पढ़ाई भी नहीं किया है. अभी तो वो मैरिड भी नहीं आया. अभी तो वो नौकरी पे भी नहीं लगा. अभी तो वो कमा के भी नहीं ला रहा है. ना उसने मन चाहिए शादी किया जो माँ बाप ने बोला था, कुछ भी नहीं किया है. सिर्फ इस दुनिया में आया. दुनिया में आ जाने की खुशी में 2 लाख जाते हैं, जाने दे, मेरे को बच्चा चाहिए. हालेलुया. अभी तो बच्चे ने कुछ भी नहीं किया. अरे अभी तक उसके अंग बरोबर हुए कि नहीं हुए वो भी नहीं पता. हो सकता है 1 महीने बाद पता चले कि ये तो मुका है. तो या हो सकता है 2 महीने बाद पता चले कि इसका दिमाग से ये कमजोर है, या इसका बुद्धि नहीं बनने वाला. हालेलुया. कुछ भी नहीं पता लेकिन उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार. इसको बोलते हैं हृदय से निकला हुआ स्थान. कि मैं उस डॉक्टर को बेस्ट दे दूंगा. तू 1000 मांग 1000, 10,000 मांग 10,000, 50,000 मांग 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, मेरे ताकत में जो कुछ है बेस्ट मैं तेरे को दे दूंगा क्योंकि मुझको जो चाहिए था वो मुझे मिल गया. हालेलुया. ये परमेश्वर के साथ का ये प्रेम हम दिन प्रतिदिन बोलते जाते हैं. झाले ना 10 वर्षापासून चर्चा होऊन राहिली. माहिती आहे आम्हाला सर्व ते तिकडचं काय राहते. तर हे नाही करावं लागतं, ते नाही करावं लागतं, असं नाही करावं लागतं, तसं नाही करावं लागतं, असं बोलावं लागतं, तसं बोलावं लागतं, प्रार्थना करावं लागतं, विश्वास करा हे म्हणतात सर्व.
मैं आपको सर्वोपरि बोलता हूं कि परमेश्वर बोलता है कि अपने हृदय का पहला स्थान वो चाहता है। आपका कोई ड्रामाबाजी उसको नहीं चाहिए। आपको किसी के सामने कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं। आपको वो बाप बन के खड़ा रहने की जरूरत है जो 16 साल 20 साल 22 साल बाद जब उसके गोद में जब बच्चा मिलता तो सब कुछ देने के लिए जो तैयार हो जाता, वैसा वाला प्रेम यीशु चाहता है। क्या ऐसा वाला प्रेम मेरे साथ है? क्या तू सब कुछ मेरे लिए उठा के छोड़ सकता है? हालेलुया। कितना लोग सब कुछ से कि प्रभु तेरे को मैं अंधी पक्षी भेंट में नहीं दूंगा, तेरे को मैं लंगड़ा पशु भेंट में नहीं दूंगा, जो सर्वोत्तम है वो तुझको दूंगा। मेरे जेब में से जो बेस्ट पार्ट है वो मैं तुझको दूंगा। मेरे घर में से जो बेस्ट है वो मैं तुझको दूंगा। मेरे जीवन में का जो बेस्ट समय है वो मैं तुझको दूंगा। कई लोग बोलते हैं रिटायरमेंट के बाद मैं प्रभु की सेवा करूंगा। हालेलुया। जब तू किसी काम का नहीं रहा, सरकार ने तुझको घर में बैठने बोल दिया और तू बोलता है प्रभु की सेवा करूंगा। हालेलुया। अरे सरकार ने घोषित कर दिया कि तो भी कोई काम का नहीं, बैठ के और खाने के लायक है तो भैया तू घर बैठ जाइए। ये बोल के तेरे को नौकरी से घर में जाने को बोल दिया, हाथ जोड़ के हाथ में 1 लाख रुपए भी दे दिया, भैया ये रख, अपने बुढ़ापे में तेरे काम आएगा, अब तू घर में बैठियो। और तब बोल देंगे प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। जवान बोलता है खाली टाइम पे मैं प्रभु के काम में लगा है, क्यों भरा हुआ टाइम कौन सा होता है? हालेलुया। खाली टाइम में गृहणियां बोलती है जब भी हमको समय मिलता है, मैं बोलता हूं समय मिलता है नहीं, हमको समय मिले ना मिले हम हाफते रहते हैं क्या? हालेलुया। परमेश्वर आप कितना टाइम बैठे हो नापने के लिए कोई घड़ी लगा के टिकटॉक टिकटॉक के लगा रहा है। हालेलुया। वो आपके हृदय को जांचता है कि क्या इसका दिल मेरे लिए हाफता है क्या? हालेलुया। बच्चे को यहां सामने रखकर उसके पापा या मम्मी को आप पकड़ लेना, बोलेगा हे माझे पप्पा है, क्या बोलता बच्चा? ये मेरी मम्मी है, क्या बोलोगे? बोलते ना, हर बच्चे के साथ खेल खेलता है, हर कोई खिलौना है क्या? राइट? क्या बोलता है बच्चा? नहीं मेरा है। प्रभु चाहता है कि ऐसा प्रेम आप प्रभु से करते हो। You want to check? क्या तू सब कुछ मेरे लिए तू साइड में छोड़ के ये आपको बच्चे को एक डब्बा चॉकलेट देना, बोला मम्मी हम लेके जाते चॉकलेट पकड़ ले, छोड़ेगा बच्चा? नहीं, मम्मी पाहिजे। उसके पापा को खींचने ना, बोला आम्ही पप्पाला घेऊन जातो, हे घे तू चॉकलेट खा बस, छोड़ दे मम्मी पापा को। नहीं मला चॉकलेट नाही पाहिजे, हे घे तुझं चॉकलेट, मला नाही पाहिजे। जिस चॉकलेट के लिए वो चाहो करता था, जिस चॉकलेट के लिए वो रोता था, उसको फेंक देना, बोलेगा मेरे को मम्मी डैडी। हालेलुया। हम और आप क्या बोले? आपका हृदय कैसा है आपको जांचने की जरूरत है। मलाकी के पत्री में इसलिए ये वचन को पढ़ते हैं और हम बोलते हैं हाँ सही में ना, लोग फटे हुए नोट शायद पेट में डालते होंगे, हम तो घर में से अच्छा वाला नोट सुबह चुन के लेके आते हैं। हम हमारे घर में पर्स में ना सबसे अच्छा वाला नोट जो वो लेके आके डालते हैं। हेलो, परमेश्वर आपके नोट की क्वालिटी जांचने के लिए नहीं आया है। आप कितना बड़ा नोट डाले हैं वो भी देखने के लिए नहीं आया है। आपने किस हृदय से डाला है? आपने अपनी भरपूरी में से डाला है, तो आपने क्या भरपूरी को उसमें दिखाया क्या? हालेलुया। मैंने तो उसको भरपूरी से दिया, तूने मुझको कैसा दिया? मैंने तो उसको भेड़ दिया, एक भेड़ 100 में बदली, एक मुर्गी तेरी 20 बनी, तूने मुझको क्या दिया? जब तेरे पास मुर्गियां नहीं थी तब तो मेरे पास प्रार्थना करते हुए आंसू बहाती थी, बोलते थे कि प्रभु मेरे घर में 2 जोड़ मुर्गियां मुर्गा है, वो प्रभु बढ़ नहीं रही है, उसके अंडे नहीं चूजे नहीं निकल रहे हैं, अच्छे से सब कुछ होना चाहिए। मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। आज आप मुर्गियां नहीं पालते हैं, लेकिन आज अपने पति के व्यवसाय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, अनेक चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब प्रभु जब दे देता है तब क्या बोलते हैं? अभी प्रभु ने दिया नहीं कि अब देखो ना, अभी ये भी जरूरत है, अभी वो भी जरूरत है। प्रभु बोलता अच्छा, अब जब आ गया है तो तेरे को तेरी जरूरत बड़ी दिख रही है, तेरे को मैं नहीं दिख रहा ना। ऐसा ही होता है। अभी नहीं, मैं तो मेरे बेटे अब्राहम और मूसा के समय से मैं यही देखते आ रहा हूं। तू कौन सा नया है, तू कौन सी नहीं है।
हेलो, मैं मेरे बेटे मूसा के समय से ये देखते हुए आया। मैंने जितने भी भलाई की इजराइल के साथ में, इजराइल बोल गया, वो अपने मन मुताबिक चल। यिर्मयाह की किताब 17:9 पढ़े। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। थैंक यू। अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से तुम मुझसे प्रेम करो, ये परमेश्वर की पहली आज्ञा है। और यिर्मयाह 17:9 क्या कहता है? वही मन जिससे आपको परमेश्वर से प्रेम करना है, उसका नेचर कैसा है करके समझिए। कैसा उसका नेचर है? धोखा देना। फिल्म इंडस्ट्री वाले समझ गए इस बात को, गाने भी बना दिए इसके ऊपर। हालेलुया। अब हमारी दुनिया में एलियन सामान नहीं पीते हैं, इसलिए मैं बोलने में संकोच नहीं करूंगा संदेश में भी। ये मन, दिल, इसके विषय में तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री बनी हुई है। हालेलुया। अगर मन और दिल नहीं होता तो शायद फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनती। फिल्म के हीरो हीरोइनों को कोई काम नहीं मिला रहता, ना म्यूजिक डायरेक्टर को काम मिला रहता, ना किसी को कुछ काम मिला रहता। हालेलुया। दुनिया उसी के नाम पे कमा रही है। मैंने नहीं बोला जो ताकत एसाव को 1 कटोरी मसूर की दाल बेचने लगाई, वही ताकत आज भी काम कर रही है और वो आपके हृदय के ऊपर कब्जा करने का काम करती है। हालेलुया। मन तो सबसे धोखादायक, इट इज डेंजरस। द हार्ट इज डिसीटफुल, द हार्ट ऑफ मैन इज डिसीटफुल, धोखादायक है। वचन संहिता 119 निकाल। दुर्गिनों की आयत को जवान अपनी चाल को इस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जो धोखादायक हृदय है, वो धोखादायक हृदय आपको दाल के भाव, अपने पहलौठे का अधिकार और अनेक अधिकारों को आपको बेचने लगाएगा। आपका संबंध जो परमेश्वर के साथ है उसको बेचने लगाएगा। आपके मुंह से अंगीकार करवाने को बेचने लगाएगा। आप परमेश्वर के लिए अपना उत्तम, मतलब अपना हृदय साफ रखकर उसको दे दे, उसके लिए भी धोखादायक आपका हृदय है। और उस धोखे में से बचने के लिए उपाय एक ही है। क्या है उपाय? क्या है उपाय? जवान अपने चाल को, मतलब अपने हृदय को संभालने की जो उसकी चाल है, उस चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान। सावधान कैसे रहेंगे? सावधान कैसे रहेंगे? कंफ्यूजन मत रखना। प्रार्थना करने से आप सावधान नहीं हो सकते हो। आप चर्च में हर संडे आने से भी आप सावधान नहीं हो सकते। आप जब तक वचन में चढ़ाई नहीं करोगे, जब तक आप हाथ में बाइबल को लेकर जब तक आप पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि ये वचन मृतक नहीं है, इस वचन में जीवन है। और ये वचन जब इंसान जब पढ़ता है तो ये वचन काम करता है। किसी का मन बदलने की किसमें क्षमता है? अगर कोई पास्टर, अगर लोग जैसे कहते हैं धर्म परिवर्तन करता है, मैं बोलता हूं अगर उस पास्टर में दम है तो सारे बेवड़ों को लाके बिठा देते, भैया एक दिन में सबको परिवर्तन करते, दे देना सबको लाख लाख रुपए, बांटना सबका मन परिवर्तन करते, परिवर्तन सब हो जाए। अरे किसी चीज से किसी का मन नहीं बदलता है, मन बदलता है उसके वचनों के अनुसार सावधान रहने से। जब हम इसके वचनों को जब हम पढ़ने लगता है, कलीसिया में जो आदमी आता है वो इन वचनों को पढ़ने लगता है, कलीसिया का पास्टर इस वचन में से सिखाने लगता है, और इस वचन को पढ़ते पढ़ते जब उसको जब प्रेम हो जाता है इंसान को इन वचनों के साथ में, तो वो अपने जीवन में ऐसी सावधानियां उठा लेता है कि उसको उसके बाद में दाल बिकवाने वाला काम नहीं कर पाता।
हालेलुया। वो जो दाल बेचने लगाने के लिए जो दाल के भाव अपने अधिकार को बेचने लगाने वाली जो ताकत थी, वो ताकत फेल हो जाती है। हालेलुया। आप फिर अपने नौकरी से डरकर आप चर्च नहीं जाते, आप अपने होने वाले खर्चे के डर से परमेश्वर को देने में घटी करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप जान जाओगे ये जहां से आ रहा है वहीं से तो सब कुछ आ रहा है, ये वहीं जाएगा तो 100 गुना होके आएगा। समझ रहे हो बात? जो मेरे जेब में है, ये जो आया है, ये कहां से आया? उस परमेश्वर से। और ये जेब से वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होके वापस आएगा। ये वापस वहां जाएगा तो वापस मल्टीप्लाई होके, ये वापस वहां जाएगा तो वापस मल्टीप्लाई होके आएगा। ये मेरे जेब में रहेगा, यहां जाएगा तो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। कहां से मल्टीप्लाई होके आएगा? लेकिन पास्टर ने जैसे बताया था, आरंभ के दिनों में परमेश्वर के साथ में वो स्वाद जब नहीं चखा था, तो परमेश्वर से बोला, प्रभु मैंने इतना काम किया, 14 घंटे ड्यूटी किया, 15 घंटे ड्यूटी किया, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं बचा, कैसे करूं? प्रभु ने फिर से कहा, तू बोलता है तेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, लेकिन जो तेरे पास है उसके तरफ मुड़ के देख। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा का जिसने ये बात को उनके हृदय में डाला। ये परमेश्वर का शब्द तक पहुंचा कि तू मुड़ के देख अपने जिंदगी को कि तू कहां था और कहां तक आ चुका है। और इसके आगे भी मैं तुझको चलाऊंगा। अब तक तूने प्रयास किया, एक बार मेरे ऊपर छोड़ के देख, फिर मैं कैसे चलाता हूं। और पिछले 20 साल में परमेश्वर ने ऐसा चलाया कि उसके ऊपर निर्भर रहने को सिखाया। प्रभु तूने लाया है, तू संभाल, तूने खड़ा किया है तो तू बल देगा, तू दौड़ने बोल रहा है तो मेरे पैरों में मांसपेशियों में ताकत तू देगा, क्योंकि मैं तेरे काम से निकला। हालेलुया। आप गाड़ी से जब जाते हो रास्ते में, तो अचानक आपकी गाड़ी को साइड में लगाने बोलते हैं और कुछ और गाड़ियों को जाने देते हैं। कौन सी गाड़ी होगी? आपकी गाड़ी को साइड में लगाने के लिए कौन बोलने आता है? उसके लिए तो आप खुद लगा देते। कुछ गाड़ियों को जाने देते हैं। कौन सी गाड़ियां होती है? आपको बोलते साइड हो जाओ, वो गाड़ी आ रही, जाने दो उनको, आप साइड हो जाओ। कौन सी? मंत्री की लाल बत्ती वाली, माई बाप, देश के मालिक लोग, मतलब ये देश को लोग चला रहे हैं ना, गवर्नमेंट है भाई, सही बात है, गलत शब्द नहीं है, सही बात है। दे आर द बॉसेस, उन लोग रन कर रहे हैं पूरे देश को, और वो पूरी जनता के लिए तो दौड़ रहे हैं। तो तुम लोग बीच बीच में मत आओ भैया, तुम अपने अपने पेट के लिए तुम लोग दौड़ रहे हो, लेकिन मंत्री लोग पूरे देश की सेवा के लिए दौड़ रहे हैं, उनको पहले जाने दो। किसके काम से जा रहे हो? देश के काम से जा रहे हैं। मिलिट्री की गाड़ी जाएंगी, मजाल है कोई बीच में आ जाए, सारे साइड में जो मिलिट्री की गाड़ी पहले जाए। किसके लिए जा रहे हो? देश के पर्पस से जा रहे हैं। मंत्रीगण को इतनी इज्जत क्यों है? इसलिए क्योंकि वो देश के पर्पस से जा रहे हैं, लाल बत्ती का अधिकार उनको मिला है, जा रहे हैं। मंत्री कभी सोचेगा या मिलिट्री मैन सोचेगा, अरे यार नागपुर के अंदर से बर्डी से जाना है क्या, कैसे जाएंगे, वहां तो बाजार है, बीच में से कैसे जाएंगे, वो कितना ट्रैफिक है, अपनी गाड़ी का हॉर्न भी तो काम नहीं कर रहा, हॉर्न काम कर रहा कि नहीं काम कर रहा मैंने चेक नहीं किया, टायर ठीक है कि नहीं मालूम नहीं, उसमें ट्यूब है क्या ढंग का वो भी नहीं मालूम, कब हवा भरा था ड्राइवर ने ये भी नहीं मालूम। ये सब चिंता करता है क्या मिनिस्टर? हाँ, मिनिस्टर सीधा पीए से बात करते करते जाता है, अपने आप को दरवाजा खुला मिलता है, जाके सीधा बैठ जाता है, सिर्फ इशारा करता है, बाकी फोन पे और लगा हुआ रहता है, फिर जाके गाड़ी रुकती है, उतरता है और सीधा बिल्डिंग की तरफ देखता है, हाँ कहाँ जाना है, अपने आप उसको लोग लेके चले जाते रहते हैं। हालेलुया। समझ रहे बात? आईने में दिखा कुछ? आईने में मंत्री दिख रहा है क्या? वो मंत्री आप,
वो मंत्री आप है जब आप परमेश्वर के भरोसे पर जब आप चलना जब शुरू करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के काम से आप निकलते हैं तो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके लिए मार्ग को सीधा करेगा। रास्ते में जितने आएंगे उनको साइड करेगा कि मेरा बेटी जा रही है, मेरा बेटा जा रहा है, साइड हो जा। मेरे बेटे को नौकरी की जरूरत है, उसको पहले अपॉइंटमेंट लेटर ठोक के दे दो, तेरा काम तू बाद में करेगा। उसका बच्चा बीमार है, उसको पहले एडमिशन मिलेगा, उसको दे। मेरे बेटी के घर वालों को पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरत है, उसकी जरूरत के लिए लोन पहले पास होगा, उसके लोन को पूरा करने के लिए उसको आमदनी की जरूरत है, उस बेटे को पहले नौकरी मिलेगी। ये अरेंजमेंट परमेश्वर करना शुरू करता है जब हम उसके हाथ में अपने हृदय को जब हम देना शुरू करते हैं। Because we become his man, हम उसके काम से निकले हैं, हम उसके उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। तो स्वर्ग और पृथ्वी को रचना करने वाला और मंत्रियों को और राजाओं को खड़ा करने वाला और गिराने वाला परमेश्वर क्या वो आपके लिए रास्ते नहीं बनाएगा? हालेलुया। उनके लिए लाल बत्ती की गाड़ी आने से रास्ते निकलते हैं। आप जब खड़े होंगे तो कितने लोगों की प्रति संडे गवाही रहती है, हम गए तो वहां जगह नहीं है बोला, लेकिन हम जब गए तो हमको बोला आप अंदर आ जाइए घर में। कितने बार हमारे पास गवाही है। लेकिन ये जो एसाव के पास जो आदमी गया था और उसको बोला तेरा अधिकार बेच दे, एक वाटी दाल देता हूं, ये बोलने वाला आज भी आपके और मेरे पास हर रोज आता है, हर मिनट तात पर रहता है कि आपका क्या बिकवा था। वो बिकवाना चाहता है आपके अधिकार को, जो मसीह में आपके जो अधिकार है उसको वो बिकवाना चाहता है। हम उसको बेचेगा। कलीसिया में हमने गवाही सुना था, ये जो सामने खड़ा है बेटा इसकी तबीयत खराब है, अस्पताल में गया था, लेकिन उसकी मां ने बोला कि पहला रविवार है, परमेश्वर के मेज में से हमको परिवार स्वरूप हमको भाग लेना है, अस्पताल में बैठने वाले नहीं है। उसने अपने बेटे की सेहत को नहीं बेचा, उसने अपने अधिकार को बेटे की सेहत के लिए बेचा नहीं, बेटे की सेहत को वो संभालेगा। मेरे परमेश्वर के पास मुझे जाना है, सैटरडे के शाम को एडमिट नहीं होंगे हम लोग घर जाएंगे। ये डिसीजन लिया, ये डिसीजन जिस दिन लिया परमेश्वर ने बोला ये तो मेरे हाथ की रचना है, इसकी हड्डियां मैं सही करूं। हमारा हृदय में क्या भावना है, फिर एक बार इस बात को हम याद रखें। यिर्मयाह 17 को हमने पढ़ा, हृदय मन कैसा है, धोखा देने वाला है, विभिन्न प्रकार की लालसाओं को आपके मन में डालेगा। तुम्हारी मर्जी पूरी नहीं हो रही है, तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, आपके हृदय की बातें नहीं हो रही है। क्या आपका परमेश्वर सचमुच आपसे प्रेम करता है? इन सवालों को आपके हृदय में डालेगा। लेकिन वचन कहता है हम उस हालत में हैं जो अंधी पक्षी और लंगड़े पैर को हम पेट में चढ़ाते हैं, मतलब बचा कुचा परमेश्वर को देने को हम चाहते हैं। जो समय मेरे पास बचा है वो परमेश्वर को दूंगा, जो मेरा खाली समय है उसमें मैं प्रार्थना करूंगा। ये हमारी जीवन शैली है। जब मेरे पास कुछ और काम नहीं रहता है तो मैं बाइबल पढ़ता हूं, ये हमारी बात है। हालेलुया। जब तेरे पास कुछ और समय ना होने पे तू जब बाइबल पढ़ती है और प्रार्थना करती है, तो मेरे पास भी जब सब काम करके फुर्सत रहेगी तब तेरी मैं सुनूंगा करके प्रभु बोलेगा। हालेलुया। जब भी मेरे पास पैसे थोड़े से भी घर के पूरे खर्चे होने के बाद जब बचते हैं तो मैं परमेश्वर को भेंट दे देती हूँ। हालेलुया। प्रभु बोलेगा ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास करने वाले सारे बच्चों की जब सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी तब तेरी विनती मैं सुन लूंगा, कोशिश करूंगा कि तेरी भी विनती सुन लूंगा। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर निष्पक्ष मुझसे प्रेम रखे, उसका प्रेम निष्पक्ष ही है, वो कभी पक्षपात के साथ प्रेम नहीं करता है, और उसका वो निष्पक्ष प्रेम अगर हम चाहते हैं तो वो चाहता है कि तेरा उत्तम जो तेरा हृदय है उसमें कुछ हो जाए, तेरा हृदय साफ रखना, और वो होगा किस बात से, उसके वचन पे पालन करने से। अब खाली समय पे परमेश्वर के पास ना जाए, पर अपना समय निकाल कर परमेश्वर के पास जाए, ताकि हमारा मन वो शुद्ध रखे, ताकि वो दाल के भाव में अपने अधिकार को बिकवाने का प्रयास करने वाले के बहकावे में हम ना आए, और हम
अपने अधिकारों को दाल के भाव और अन्य वस्तुओं के भाव हम ना बेच दें। अपना अधिकार यह है कि हम परमेश्वर के पास में पाए जाएं।